जरा सोचिए, कोई देश अपनी ही हजारों खतरनाक समुद्री सुरंगें खो दे, मतलब समंदर में बिछाई और फिर भूल गए कि कहाँ है। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये सच है। और ये हो रहा है हॉर्मूज की खाड़ी में, दुनिया की सबसे जरूरी ऑयल सप्लाई लाइन में। तो आज हम इसी छिपे हुए खतरे की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है। मतलब कोई देश अपनी ही हजारों माइंस कैसे खो सकता है। देखिए, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सिस्टमैटिक गड़बड़ी है जिसके नतीजे बहुत बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये नौबत आई कैसे। मामला ये है कि हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान को खुद नहीं पता कि उसने अपनी सारी समुद्री सुरंगें कहाँ-कहाँ बिछाई हैं। मतलब जो हथियार अपनी सुरक्षा के लिए तैनात किए थे, आज वही एक अनकंट्रोल्ड खतरा बन चुके हैं। और इस वजह से दुनिया का एक सबसे बिजी शिपिंग रूट एक अनदेखे अदृश्य माइनफील्ड में तब्दील हो गया है। और ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया का 20% तेल इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। 20%। अब जरा सोचिए, अगर ये सप्लाई लाइन बंद हो जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में भूचाल आ जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड ठप पड़ जाएगा। तो ये सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक टाइम बॉम्ब है जो टिक टिक करा है। तो फिर से वही सवाल कि आखिर हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे? कैसे एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो देश को बचाने के लिए बनाई गई थी, वही एक परमानेंट खतरा बन गई? चलिए इसी विकेंद्रीकृत अराजकता की रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं मोज़ैक डिफेंस डॉक्ट्रिन। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि छोटे छोटे कमांडरों को पूरी आज़ादी दे दी गई। उन्हें सेंट्रल कमांड से ऑर्डर का इंतजार नहीं करना है। अगर उन्हें लगता है कि दुश्मन से लड़ने के लिए कुछ करना जरूरी है तो वो कर सकते हैं। ये रणनीति तब के लिए बहुत अच्छी है जब आपको डर हो कि आपका मेन लीडरशिप खत्म हो सकता है। लेकिन इसी आज़ादी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। ये अराजकता का एक पक्का फॉर्मूला बन गया। तो इस डॉक्ट्रिन का नतीजा क्या निकला? सारा पावर छोटी छोटी बोट्स के क्रू को दे दिया गया। इन लोगों ने बिना किसी प्लानिंग के जहां मन किया वहां माइंस बिछा दी। सबसे बड़ी गड़बड़, कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया। और नतीजा, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा समंदर है जिसमें हजारों माइंस हैं और किसी के पास उनका नक्शा नहीं है। तो अब सवाल ये है कि पानी के नीचे आखिर है क्या? मतलब ये जो माइंस खो गई हैं, ये कितनी खतरनाक हैं? चलिए अब जरा इन शिकारी और छुपे हुए खतरों को और करीब से देखते हैं। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ दो तरह की माइंस का खतरा है। पहले है महम 3, इसे शिकारी भी कह सकते हैं। ये 300 किलो की माइन है जो पानी की सतह के ठीक नीचे तैरती रहती है और जैसे ही कोई जहाज पास से गुजरता है ये उसकी आवाज सुन के एक्टिवेट हो जाती है। दूसरी है महम 7, मतलब छुपी हुई। ये 220 किलो की माइन समुद्र की तलहटी में कीचड़ में पड़ी रहती है और इसकी खासियत ये है कि इसे सोनार से पकड़ना लगभग नामुमकिन है। मतलब ये खोजे जाने से बचने के लिए ही डिजाइन की गई है। देखिए, ईरान के पास ऐसी 2000 से लेकर 6000 तक माइंस हैं। और ये कोई पुराने जमाने की माइंस नहीं है कि टकराने पर ही फटेंगी। नहीं, ये एडवांस्ड हैं। ये जहाज की अकाउस्टिक सिग्नेचर, मतलब उसकी आवाज से ही ट्रिगर हो सकती हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इनमें से कई माइंस अपनी जगह से बहकर कहीं और भी जा सकती हैं। इसका मतलब ये सिर्फ जहाज़ों के लिए नहीं, बल्कि सबमरीन्स के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर कोई सोच रहा है कि एक माइन से क्या ही होगा, तो जरा 1991 का गल्फ वॉर याद कीजिए। तब एक अकेली और वो भी पुरानी टेक्नोलॉजी वाली माइन ने एक अमेरिकी वॉरशिप में 20 फुट का बड़ा सा छेद कर दिया था। अब जरा सोचिए कि आज की ये मॉडर्न माइन्स एक बड़े से ऑयल टैंकर का क्या हाल कर सकती हैं। तो अब जरा इस अनदेखे खतरे के इकोनॉमिक असर को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं है। ये उन देशों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट है जो एनर्जी के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया और यूरोप के कई देश। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हुर्मुज की खाड़ी कितनी ज्यादा जरूरी है। दुनिया का 20% तेल यहीं से निकलता है। अगर इस रास्ते में जरा सी भी रुकावट आई तो तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी। और देखिए, यहाँ एक कड़वी सच्चाई है। आप कागज पर शांति समझौता तो कर सकते हैं, लेकिन पानी के नीचे जो बारूद बिछा है उसे कागज से नहीं हटा सकते। ईरान के विदेश मंत्री ने खुद माना है कि इस रास्ते को फिर से पूरी तरह खोलने में तकनीकी दिक्कतें हैं। ये असल में एक कोड वर्ड है जो इन्हीं खोई हुई माइंस की तरफ इशारा कर रहा है।
तो अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर। इस रास्ते को फिर से सुरक्षित कैसे बनाया जाए? ये एक लगभग नामुमकिन लगने वाला मिशन है और हमें ये समझना होगा कि ये समस्या दशकों तक क्यों रहने वाली है। समस्या की जड़ को समझिए। ये खतरा पैदा करना बहुत आसान है, पर इसे खत्म करना उतना ही मुश्किल। माइंस बिछाने में कुछ दिन या हफ्ते लगते हैं, लेकिन इन्हें साफ करने में साल या शायद दशकों लग सकते हैं। और ये काम खतरनाक भी बहुत है। जो जहाज माइंस साफ करने जाते हैं वो खुद एक आसान टारगेट बन जाते हैं। और इतिहास गवाह है कि समुद्री सुरंगों का खतरा पीढ़ियों तक बना रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बिछाई गई कुछ माइंस आज भी एक्टिव हैं। सोचिए, 1991 में सिर्फ कुवैत के तटीय इलाके को साफ करने में 2 महीने लग गए थे। मतलब 100% सफाई तो लगभग नामुमकिन ही होती है। अब अगर बात करें कि इसे साफ करने के लिए हमारे पास साधन कितने हैं, तो यहाँ भी तस्वीर अच्छी नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक हॉर्मुज़ को साफ करने के लिए 16 स्पेशल जहाज़ों की ज़रूरत होगी। अमेरिकी नेवी के पास ऐसे सिर्फ 7 जहाज़ हैं। हाँ, यूरोपियन देशों के पास और भी हैं, लेकिन सवाल है पॉलिटिकल विल का। अभी तक किसी ने भी आगे आकर इस खतरनाक काम की जिम्मेदारी लेने की बात नहीं की है। और ये काम कितना धीमा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। 1991 में गल्फ वॉर की सफाई के दौरान एक टीम एक दिन में औसतन सिर्फ 1 माइन ही क्लियर कर पाती थी, सिर्फ 1। अब सोचिए जब हजारों माइन्स हों तो कितना वक्त लगेगा। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। जब कागज पर शांति समझौता हो भी जाए, लेकिन समंदर में बारूद एक्टिव रहे और हर गुजरने वाले जहाज के लिए खतरा बना रहे, तो क्या हम कह सकते हैं कि जंग वाकई खत्म हो गई है? ये वो सवाल है जो होर्मुज़ की इस मुश्किल और शायद कई दशकों तक चलने वाली विरासत को हमारे सामने छोड़ जाता है।